नीमच टाउन हॉल को निजी और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आवंटित करने में नगर पालिका दोहरी नीति अपना रही। सत्ता पक्ष से जुड़े राजनीतिक संगठन भाजपा को टाउन हॉल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि दूसरे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों से प्रतिदिन 13,000 रूपए के मान से किराया वसूला जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष को फायदा देकर निःशुल्क टाउन हॉल देने से नगर पालिका को हर माह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। यह आरोप कांग्रेस नेता तरुण बाहेती ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि टाउन हॉल को जनता के पैसे से लाखों रुपए खर्च कर संवारा है। नवसंचालित टाउन हॉल के उद्घाटन के बाद नगर पालिका ने किसी भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन के लिए टाउन हॉल के उपयोग का किराया प्रतिदिन के हिसाब से 13,000 रूपए तय किया था। इसके अलावा शासकीय विभाग कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके लिए भी 5,000 रूपए की राशि निर्धारित की गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रम आए दिन टाउन हॉल में रह रहे, लेकिन भाजपा से नगर पालिका टाउन हॉल का किराया नहीं वसूल रही, जिसके चलते जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हेमंत हरीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है यथावत रसीद काटती है, वह उसके बाद ही कार्यक्रम होता है। वह नगर पालिका सीएमओ सीपी राय का भी कहना है कि राजनीतिक सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होता है उसके नगर पालिका द्वारा विधिवत रसीद काटने के बाद ही टाउन हॉल उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, अभी ये जानकारी में आया था कि जो टाउन हॉल है, जो शासकीय संपत्ति है, उसको निजी पार्टी के काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। वो प्रति शनिवार उसमें मीटिंग कर रहे हैं, संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं, कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर हमने मुद्दा उठाया है कि अगर दिया जाए तो सभी को फ्री दिया जाए। कोई अगर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के संगठन को दिया जा रहा है तो वो गलत है। तो वो नगर पालिका प्रशासन चाहे किसी को भी दे, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर मुफ्त में दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है तो सभी के लिए फ्री होना चाहिए, नहीं तो उनसे पैसा लिया जाए। शासकीय नियमों के अनुसार मैंने नगर पालिका सीएमओ से पूछा था कि क्या इसकी रसीद कट रही है कि नहीं कट रही है। उन्होंने बोला कि 13,000 रुपये का शुल्क निर्धारित है, कोई भी अगर संगठन लेना चाहे। और अगर कोई निजी संस्था करती है तो 13,000, और शासकीय संस्था कोई भी विभाग है सरकारी वो करते हैं आयोजन तो 5,000 रुपये उनकी रसीद है। लेकिन देखने में यही आया है कि हमने सीएमओ से पूछा कि भाजपा प्रति सप्ताह इसका यूज़ करती है, कई बार यूज़ करती है, रसीद कटा रही है, तो उन्होंने अनभिज्ञता इसमें जाहिर करी थी। इसी को लेकर हमने मामला उठाया और हमने सूचना का अधिकार में आवेदन लगाया है और पूछा है कि ये कितनी रसीदें इसकी कटी है अभी तक पिछले 4-5 महीनों में, और किन किन को ये भवन निःशुल्क रूप से या शुल्क लेकर दिया गया है। इसकी अभी जानकारी आई नहीं, जानकारी आएगी उसके बाद हम, जैसा भी हमने जिला कलेक्टर से भी बात करी, कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि निर्धारित शुल्क होना चाहिए। लेकिन अभी तक जानकारी जो हमारे पास आई है उसमें ये आया है कि कार्यक्रमों को भवन तो दिया जा रहा है, रसीद नहीं काटी जा रही है, जो कि शासन के पैसे का भी दुरुपयोग, शासन के नियमों के भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और जनता के पैसे का भी दुरुपयोग है। और अगर भाजपा संगठन को भी चाहिए, अगर वो मुफ्त में यूज़ कर रही है तो गलत कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि सत्ता का इस तरह का बेजा दुरुपयोग वो ना करें। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये टाउन हॉल बना हुआ है। उस टाउन हॉल के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक हो या धार्मिक हो या किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक हो या अन्य क्षेत्रों में भी प्रशासनिक कार्यक्रम हो, सब अपने अपने कार्यक्रमों के यथास्थान पे करते हैं। और ये आरोप लगाना मेरा जहाँ तक है कि बहुत छोटी मानसिकता है उनकी। कभी भी ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि राजनीतिक में उपयोग कर रहे हैं। जहाँ राजनीतिक में मान लो व्यक्तिगत पार्टी के कई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें रसीदें कटती हैं और होता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वो टाउन हॉल के अंदर ही होंगे। भाई राजनीतिक क्षेत्र में माना जाए कि एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं, विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब हैं, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो भी कार्यक्रम आते हैं तो कार्यक्रमों को करने के लिए, अगर मान लीजिए कहीं पे हमारे जनप्रतिनिधि कार्यक्रम करते हैं तो उसको कार्यक्रम किए जाना चाहिए। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमको सबको साथ रह के सबका साथ और सबका विकास की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा संज्ञान में अभी तक नहीं आया। और अगर कहीं पे मान लीजिए हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं और जनप्रतिनिधि जी का कोई कार्यक्रम है तो कार्यक्रम के अंदर तो करना चाहिए, मैं तो इतना कहूँगा। और वो यदि उनको लगता है तो वो आके हमसे चर्चा करें कि कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, चर्चा करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए कि भाई आपने ऐसा करा। जब जहाँ तक है, अगर मान लीजिए कहीं व्यक्तिगत किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक, धार्मिक या किसी भी का सामाजिक में हो, तो जहाँ रसीद कटती है वहाँ रसीदें कटती भी है नगर पालिका की। नहीं, जो शासकीय कार्यक्रम है उसमें तो अभी कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव पारित कर दिया है इस बात का कि जो शासन के विभाग होंगे वो उसका एक 5,000 रुपये लगभग
प्रति कार्यक्रम का भुगतान करेंगे। और यदि उस कार्यक्रम के लिए उनके पास बजट नहीं होगा, आवंटन नहीं होगा, तो कलेक्टर सर से प्रमाण पत्र जारी करवाएंगे। उनकी अनुमति से निःशुल्क दिया जा सकेगा। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम अभी ज़्यादा हुए नहीं है उसमें, क्योंकि पहले कोविड था। कोविड के दौरान जो बुकिंग थी बहुत सारी वापस हुई है, और अभी एक कार्यक्रम मात्र भाजपा का हुआ था जिसमें 13,500 रुपये की रसीद कटवाई उन्होंने, और रसीद देकर ही उनने कार्यक्रम किया है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।